वो तो कह ही रहे ना मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, तो थोड़ा सा इधर भी हाथ लगा दे। मैं तो कह रहा हूँ इन्फ्लेशन कम करा दे, अनएम्प्लॉयमेंट कम करा दे, लोगों का थोड़ा सा भला यहाँ भी कर दे। तो ऐसे आप मुझे भी स्वामी मुकुल गौतम बोल दीजिए, मैं भी स्वामी बन जाऊँगा। मैं 2 योगा करा दूंगा, मेरे को बना दीजिए स्वामी। बाबा तो ऑलमोस्ट काम कर रहे हैं एजेंट की तरह बीजेपी के लिए, तो घुमा फिरा के तो कान एक ही तरफ से पकड़ा जा रहा है ना, चाहे कैसे भी समझ लीजिए आप। हिंदू राष्ट्र बना के ऐसा क्या वो नया कर लेंगे जो अभी तक नहीं हो पाया। चंदा में स्कैम हो गया, स्कैम हुआ चंदे में, आप खुद देखिए ना, वो जो राम के नाम पे स्कैम, राम के नाम पे स्कैम कर डाला इन लोगों ने, तो इनसे क्या आप एक्सपेक्टेशन करते हैं? थोड़ी हो रहा है भगवान के नाम पे स्कैम तो बहुत हमेशा से बाबा ने करा, बीजेपी कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं कलम युग। और जो इस समय चल रहा है देश में, एक तो आप लोगों ने अगर सोशल मीडिया चलाते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम बाबा के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। बागेश्वर बाबा का कहना है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। पिछले 8 साल से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, हिंदू खतरे में है और बागेश्वर बाबा अब हिंदू को खतरे से निकालेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। आपके साथ की जरूरत है। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। आपका साथ मांग रहे हैं बागेश्वर बाबा। देखिए, बागेश्वर बाबा के साथ तो हम वैसे भी हैं, हिंदू होने के बाद बात अलग है, बट हिंदू राष्ट्र बना के ऐसा क्या वो नया कर लेंगे जो अभी तक नहीं हो पाया। मैं उन बागेश्वर धाम बाबा से ये पूछना चाहता हूँ, हिंदू खतरे में, खतरे से बाहर आ जाएगा? ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि हिंदू खतरे में। मैं खुद एक हिंदू होकर मुझे नहीं लगता मेरे को कहीं खतरा देखने को मिलता। क्या वाकई में एक्चुअली ये क्या है कि बीजेपी प्रोपेगेंडा क्रिएट करा हुआ है, इसलिए उनको लगता है कि हिंदू मुस्लिम करा के ये अपना वोट बैंक बनाते रहेंगे। जो इन्होंने अभी पिछले 8 साल में जो कर रखा वो ये आगे चला पाएंगे। तो अब जनता जाग चुकी है, जनता को पता है कि असली मुद्दे क्या हैं। महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, आप देख रहे हैं कि रोजी रोटी जीडीपी का क्या हाल है। आप भुखमरी का अपना रेट चेक करिए, आप कहाँ से कहाँ आ गए, आप पाकिस्तान से भी नीचे आ चुके हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठें और देश के प्रोग्रेस के लिए कुछ सोचा जाए। बागेश्वर बाबा कहते हैं कि मैं चमत्कारी हूँ, चमत्कार कर रहे हैं। देखिए, चमत्कारी तो सब हाथ का खेल है। चमत्कार तो हमारे लिए ओपी शर्मा जी ने भी ताजमहल गायब करके दिखा दिया था कुछ सेकंड्स के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई जादू है इसमें। हाँ, बट देखिए, जो आस्था है लोगों की, तो उस पर मैं एक सवालिया निशान नहीं लगाऊंगा। सबका अपना अपना धर्म का मानना है, सब हिंदू धर्म के लोग हैं और क्या वो सोचते हैं, क्या वो समझते हैं, वो लोग वो जाने। अच्छा, देश में तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं। एक तरफ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री सरकार ने बैन कर दी, जो प्रधानमंत्री पर डॉक्यूमेंट्री बनी, गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनी। दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। इन सब मुद्दों के बीच में मैं बीते कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे टीवी चैनलों पर, एक तरफ सुहानी और एक तरफ बागेश्वर बाबा चल रहे हैं। देखिए, यही मैं बता रहा हूँ, मुद्दों से हटा के जो राजनीति करती है वो बीजेपी करती है। इनको पता है कि कहाँ कब कैसे पब्लिक को डाइवर्ट करना है वो, और एक सॉफ्ट इन्होंने टारगेट ढूंढ रखा है, हिंदू मुस्लिम। हिंदू की बात करो, पब्लिक ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाएगी या अपने आप डाइवर्ट हो जाएगी। अभी आप कुछ दिन बाद बात करेंगे तो राम मंदिर का मुद्दा उठा देंगे दोबारा से कि राम मंदिर 2024 में बन के रेडी हो रहा है। अरे मुद्दा तो है ही राम मंदिर मुद्दा रहा है, मैं मानता हूँ इस चीज़ का, बट ये कहना कि राम मंदिर बीजेपी बना रही है, तो ये एक तरह से मैं बोलना चाहूँगा कि कौन बना रहा है? ये माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश आया उसके बाद ही तो बना ये, और जो बन रहा है वो ये आपने देखा कितना चंदा बटोरी करी गई इन लोगों ने, कितने घोटाले कर दिए हैं। हम चंदा में स्कैम हो गया, स्कैम हुआ चंदे में, आप खुद देखिए ना, वो जो राम के नाम पे स्कैम कर डाला इन लोगों ने, तो इनसे क्या आप एक्सपेक्टेशन करते हैं? थोड़ी हो रहा है भगवान के नाम पे स्कैम तो बहुत हमेशा से बाबा ने करा, बीजेपी कर रही है, और कुछ दिन बाद कोई दूसरा कर लेगा। तो इन्होंने तो बाबा करे, मतलब वही बात हो गई कि बाबा करे तो बहुत बढ़िया, पार्टी करे तो गुस्सा आ जाता है लोगों को, है ना। तो बाबा को तो ये है कि बाबा तो ऑलमोस्ट काम कर रहे हैं एजेंट की तरह बीजेपी के लिए, तो घुमा फिरा के तो कान एक ही तरफ से पकड़ा जा रहा है ना, चाहे कैसे भी समझ लीजिए आप। बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं काम। कौन सा बाबा ऐसा है जो बताइए कि किसी दूसरी पार्टी के लिए काम कर रहा है? सब हिंदू चिल्ला रहे हैं। मैं एक पूछ रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र बना दोगे? मैं सरकार में कई बाबा जेल में गए, कितना, कौन से बाबा गए बताइए? अब 2 या 3 बाबा का नाम, एक आपके हरियाणा से गए बाबा जी, वो ऑलमोस्ट पहले ही उनका काम हो चुका था, उनको भेजना चाहिए था। जब आपने खट्टर जी की सरकार बना दी उसके बाद आपने जेल में ठोक दिया उनको, या उससे पहले जेल में भेजते तब मैं मान लेता कि बाकी में उनका काम हुआ है। अच्छा, बाबा रामदेव का अभी बयान आया, वो अखंड भारत बनाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और कह रहे हैं बलूचिस्तान और पंजाब का, सिंध का जो एरिया पाकिस्तान में और पीओके सब भारत में आ जाएगा। देखिए, मैं उनके इस स्टेटमेंट का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि अखंड भारत बने, बट ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट उन्होंने पहले भी दिए हैं कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट आ जाएगी तो काला धन आ जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, पेट्रोल 35 रुपये का बिकेगा, और पता नहीं क्या क्या स्टेटमेंट दिए। तो मैं उन्हें ना किसी भी टाइप से, मुझे लगता है उनको वेटेज देना है कि लॉजिक ही नहीं बनता है उनके लिए। वो योगा कराएं, देश को स्वस्थ रखें, यही उनका काम है। ये स्टेटमेंट बाजी करना मेरे को, स्वामी भी हैं, स्वामी है, स्वामी अपने आप सेल्फ सर्टिफाइड स्वामी है, किसी ने उनको स्वामी की उपाधि नहीं दी है। लोग बोलते हैं स्वामी राम। हाँ, तो ऐसे आप मुझे भी स्वामी मुकुल गौतम बोल दीजिए, मैं भी स्वामी बन जाऊँगा। मैं 2 योगा करा दूंगा, मेरे को बना दीजिए स्वामी। कहीं किसी की उपाधि हो तो मुझे बताइए आप।
एक सोचने वाला बात है कि मतलब पब्लिक क्यों इतना डाइवर्ट हो रही है, क्यों असली मुद्दों पे बात नहीं करती गवर्नमेंट से। अगर मैंने गवर्नमेंट से बात कर लिया इन्फ्लेशन की या आपकी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, तो मैं उनके लिए एंटी नेशन हो जाऊँगा। तो बाबा रामदेव तो मैं कहूँगा योगा कराएं, देश को स्वस्थ रखें, यही उनका काम है, वही वो करें। पिछले 15 दिन से लोग सुहानी और धीरेन्द्र शास्त्री को टीवी चैनलों पर देख रहे हैं। सुहानी शाह कह रही हैं कि नहीं ये एक ट्रिक है, चमत्कार नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री उसी को चमत्कार बता रहे हैं। ये सब सामने आने के बाद भी धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में भीड़ कम नहीं हो रही। देखिए, एक आस्था का विषय है अपने आप में। मैंने जैसा अभी आपको शुरू में कहा कि ये पब्लिक की आस्था, और यहाँ पब्लिक का खेलते हैं, कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है। अब वो जो दिख रहे हैं वही बिक रहे हैं। अब वो हनुमान जी के नाम पे अपने आप को भक्त बता रहे हैं कि हनुमान जी का मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ या मैं सबसे बड़ा प्रोफेटर हूँ, तो वो एक उनका अपना मानना है और पब्लिक का अपना मानना है। कह रहे हैं सब कुछ उनसे हनुमान जी करवा रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं तो शायद करवा भी रहे हैं। बालाजी करवा रहे हैं। मैं भी हनुमान जी का भक्त हूँ, बट भगवान हनुमान जी ने मुझे तो आज तक दर्शन नहीं दिए। शायद मैं तो उतना आस्तिक नहीं होगा जितने बाकी। सीधा संपर्क में है बालाजी। वो रावण से भी बात कर लेते हैं, जैसा उनके 2-3 स्टेटमेंट देखे। तो मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा और इस पर डिस्कशन फर्दर। राइट नंबर लग गया है। हाँ, तो शायद लग गया हो, तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ, इस पे पब्लिक को थोड़ा समझना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। अगर सारे बाबा ही सारा देश चला रहे हैं, तो इतने जो अभी कोरोना आया, उससे पहले वर्ल्ड वॉर हुए, उससे पहले इतनी वॉर्स हुई, यूक्रेन वॉर हुआ, वो क्यों नहीं रुकवा दी बाबा ने? कोरोना में कहाँ चले गए थे सारे बाबा? मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो आप बताइए इस चीज़ को। क्यों इतनी भुखमरी है देश में? क्यों पाकिस्तान रोजाना तुम्हारे पे उंगली करता है, या दूसरे देश चाइना तुम्हारे पे रोजाना चढ़ाई कर देता है? जाके गया नहीं ना इलाज के लिए, जाते तो बाबा इलाज करते। सरकार तो बोल ही रही है, वो तो कह ही रहे हैं ना, मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, तो थोड़ा सा इधर भी हाथ लगा दे। मैं तो कह रहा हूँ इन्फ्लेशन कम करा दे, अनएम्प्लॉयमेंट कम करा दे, लोगों का थोड़ा सा भला यहाँ भी कर दे। हिंदू राष्ट्र सबसे ज़्यादा भला होगा। हिंदू राष्ट्र से मुझे लगता है वो हिंदू राष्ट्र खुश नहीं है। बीजेपी का प्रोपेगेंडा क्रिएट करा हुआ है, जो असली मुद्दे हैं उसको डाइवर्जन है और कुछ नहीं है। बाबा को एक मोहरा बनाया हुआ है। बाबा क्या है, बाबा सनातनी है। तो कह रहे हैं कि बाबा बीजेपी के सारे पे चल रहे हैं। हाँ, कह सकता हूँ मैं इस चीज़ को, क्योंकि जिस हिसाब से देखने को मिला, पहले मैं भी थोड़ा सा बाबा के सुनता था सत्संग को, तो मुझे लगता था कि हाँ, ये वाकई में एक सुलझे हुए उसमें है। बट जो लास्ट स्टेटमेंट जो दिए उन्होंने, तो उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी प्रोपेगेंडा क्रिएट करा हुआ है बाबा ने। तो वो उनको समझना चाहिए। वो इतने भक्तों की लाइन लगी रहती है, उन भक्तों का तो कम से कम सम्मान करें ना वो। और किसी का नहीं सम्मान करते, अपने ईस्ट हनुमान जी का जरूर सम्मान करें। क्या कैसे सम्मान करेंगे? सम्मान यही करें कि जो सही है उसको सही बोले, जो गलत है वो गलत है। क्यों आप हिंदू राष्ट्र और सेकुलरिज्म को हटा के, मेरा फिर वही क्वेश्चन है बाबा से या किसी। हनुमान जी सेकुलर थे? हनुमान जी सेकुलर नहीं थे उस टाइम। तो हनुमान जी के टाइम पे तो हिंदू मुस्लिम ही नहीं था दादा। अगर मैं राम जी के टाइम की बात करूँ तो उस टाइम तो कुछ भी नहीं था। ये मुस्लिम मैं कहूँ तो मुस्लिम धर्म का मेरे को लगता है 100-125 साल पुराना या 100,000 साल पुराना है। और ये हम बात कर रहे हैं सत्ययुग त्रेता युग, उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं उस टाइम करूँ तो उस टाइम तो हिंदू मुस्लिम कुछ था ही नहीं। बहुत बड़ी चर्चा है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि कुरानों में भी उस समय की चर्चा है जब राम और कृष्ण थे। देखिए, मैं बताऊं, जितना मैंने पढ़ा है भगवत गीता को, जो मैं समझ पाया हूँ रामायण को पढ़ के, आप सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब को देख लीजिए, आप बाइबल को चेक कर लीजिए, आप मुसलमानों का जो इनका आयातें होती हैं वो पढ़ लीजिए, तो कहीं ना कहीं भगवत गीता का क्रंच निकाल के अपना इन्होंने सब सेट करा हुआ है। बट मैंने कभी भगवत गीता से निकाला, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा भगवत गीता का कहीं ना कहीं आपको रूप मिलेगा। वही बात अलग अलग तरीके से कही गई है। तो ये कहना कि भाई हिंदू राष्ट्र बना लूँगा, मैं ये कर दूंगा, तो ये एक बचकानी बातें हैं और कुछ नहीं है। उनको ये समझना चाहिए, वो जिस पोजीशन पे उनको जनता ने बिठा रखा है, वहाँ देश की सेवा करें, लोगों को सही राह दिखाएं। आप कह रहे हैं कि ये बाबा जो है वो बीजेपी की इशारे पर चल रहे हैं, क्या इससे फ़ायदा होगा बीजेपी को? देखिए, बीजेपी को वोट बैंक बहुत बड़ा चैलेंज मैटर करता है, क्योंकि हिंदू सबसे ज़्यादा आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो एक मुद्दा बना हुआ है वो हिंदू मुस्लिम बना हुआ है। हिंदू जब से खतरे में आ गया, जब से बीजेपी सेंटर और स्टेट में आई या कहीं भी आती है। हिंदू की पार्टी तो और भी है, आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश। ये लोग कोर हिंदुत्व नहीं कहूँगा, जो बीजेपी करती है वो कोर हिंदुत्व की पार्टी है। वहाँ तो मुसलमान हो या अदर कास्ट की पार्टी, मतलब अदर कास्ट को बोलूँ तो भी तो हिंदुओं को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, वो कराना एक अलग बात है। उन्होंने तो ऐसे तो वफद बोर्ड को भी बहुत सारी उन्होंने अपने आप में एक तरह डोनेशन दी थी। तो ये अब कहना देखिए, किसी भी पार्टी को किसी से कंपेयर करना मेरे को नहीं लगता एक बहुत सेंसिबल थिंग होगी, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल ने कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि मैं हिंदू राष्ट्र की हिंदू दिल्ली बनाऊंगा। ठीक है, ऐसा कभी स्टेटमेंट नहीं देखने को मिला होगा। उन्होंने बिजली पानी स्वास्थ्य पे मुद्दे पे हमेशा इलेक्शन लड़ा है। और बीजेपी किस पे लड़ती है? हिंदू राष्ट्र चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा है, ऑब्वियसली है।
इससे पहले कितनी बार मुझे लोगों के लिए या फिर बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है और वही मुद्दे को सॉफ्ट कॉर्नर बना के वो अपना वोट बैंक बढ़ाती है। मतलब लोगों के लिए भी हिंदू राष्ट्र मुद्दा है। हाँ, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज देखा जाए तो बहुत पहले से लोगों के अंदर दबा हुआ है हिंदू मुस्लिम, उसको एक तरह से बाहर निकाल दिया इन्होंने। पार्टीशन से ले लूँ और अब तक की बात करूँ तो एक बहुत बड़ा एक बीज था, उसमें खाद पानी डाल दिया। बस ये करा गया है। एक सब्जी रेडी थी, उसको बस फ्राई करके परोस दिया है इन्होंने और कुछ नहीं करा है। अब उस सब्जी का मजा लिए जा रहे हैं 8-10 साल से। अब देखिए कितने साल और ले पाते हैं ये लोग। लोगों में हिंदू मुस्लिम था, आप कह रहे हैं? था अंदर लोगों के अंदर। देखिए कि बहुत बड़ा पाकिस्तान जो आपका पड़ोसी है पाकिस्तान, वो आपके साथ हमेशा ऐसे हरकतें करता रहता है। तो कहीं ना कहीं और कुछ हमारे ऐसे जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी जगह हैं और आप यूपी में भी चली जाइए जहाँ कुछ हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान पे बहुत बड़ा फेथ रखते हैं, जो अभी भी थोड़े से डिप्लोमेटिक तरीके से करते हैं। तो वो एक अपने आप में चैलेंज है और उसी का फ़ायदा बीजेपी उठा रही है। कैसे? मतलब सभी हिंदू को साथ लाके? हाँ, एकजुट साथ हो जाएंगे तो अच्छा तो है। मैं मना नहीं कर रहा हिंदू साथ करिए, तो हिंदू साथ होके कौन सा ऐसा काम कर दिया हिंदुओं ने अभी तक 14 साल में 8 साल में कि भैया मेरे को एक चीज़ बताइए, एक एग्जांपल दे दीजिए जिससे मैं मान लूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट कम, इन्फ्लेशन कम, बिजली पानी सस्ती हो गई, मेरा सिलेंडर सस्ता हो गया, मेरा पेट्रोल सस्ता हो गया। पहले बचेंगे, पहले सुरक्षा जरूरी है ना। सुरक्षा जरूरी है तो पहले खा तो लो, उसके बाद भी सुरक्षा करोगे। और तुम्हारा कौन मारने आ गया भाई? अभी तक किसने तुम्हारे चढ़ाई कर दी? कौन सा मुसलमान तुम्हारे घर पे आके फर्चे लेके चढ़ गया? बताइए मुझे, कौन सा ऐसा हिंदू शरीफ है जो मुसलमान आ जाएगा उसको वो कुछ कहेगा और हम कुछ नहीं कहेंगे? मुझे बताइए ना। ये दोनों तरफ का खेल है और दोनों पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सब अपना अपना वोट बैंक की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। वोट बैंक की राजनीति हो रही है और कुछ नहीं। क्या है वो वोट बैंक? मतलब फिर तो सारा वोट बैंक इस हिसाब से तो 24 में भी कुछ नहीं बदलेगा। 24 में भी सारा वोट बैंक फिर हिंदुओं का बीजेपी के पास है, बाकी सब मुसलमानों पे खेल। वही जो खेला जाता है, हमेशा खेला जाता है कि 20% जो मुसलमान हैं उन्हीं के ऊपर खेलती है पूरी जनता। 20% से क्या होगा? 20% बहुत कुछ होता है। स्विंग देखिए मैं बताऊं, अगर शायद मुसलमानों ने लास्ट इलेक्शन में बीजेपी को यहाँ अगर वोट नहीं दिए होते तो बीजेपी इतनी हाईली मैंडेट में नहीं आती, बाबा दोबारा से नहीं आने वाले थे। ये रीज़न है। बीजेपी मुसलमान एक बहुत बड़ा गेम चेंजर का रोल खेलता है और मुसलमान के पास कह रहे हैं मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। यूपी के चुनाव में इवन सेंटर के में भी दिया। सेंटर के चुनाव में दिया, जैसा स्टैटिस्टिक्स कहती है वो दिया उन्होंने। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा फुल फ्लैश दिया, कुछ परसेंट दिया, उसी से स्विंग हो गया सारा वोटर। अब ओवैसी साहब क्यों आ जाते हैं हर जगह? ओवैसी साहब भी तो अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं ना, कि मुसलमानों के नाम पे वोट मांगते हैं वो, वैसे ही हिंदू के नाम पे वोट मांगते हैं। तो दोनों अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं और लड़ा रहे हैं जनता को। और जनता तो आपको पता ही कितनी अच्छी है हमारी, उन्हें ना समझ में आ रहा कि भैया इतनी महंगाई बढ़ रही है, इतना पेट्रोल महंगा हो चुका है, इतना साला अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, वो उस पर किसी का ध्यान नहीं है। चलिए ठीक सर, बहुत शुक्रिया। तो देश में जो चीज़ें चल रही हैं, जो मुद्दे हैं देश के, चाहे वो बिजली हो, चाहे शिक्षा रोजगार हो, इससे हट के अभी हाल ही में BBC डॉक्यूमेंट्री है, मैं काफ़ी सारी बात मैंने उस पर भी करी है, उससे हट के बात चल रही है धीरेन्द्र शास्त्री पर, बागेश्वर धाम पर। क्या हिंदू और मुस्लिम पर, हिंदू राष्ट्र पर कितना ज़रूरी क्या है, वो लोग कितना समझ पा रहे हैं कि उनके लिए क्या ज़रूरी है, किन चीज़ों पर बात होनी चाहिए, वो कितना लोग समझ पा रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।